षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास जी। बहुत सुंदर चर्चा है, ध्यान पूर्वक सुनियो। एक हम थोड़ी सी बात कहें आप सबसे, भजन में धीरे धीरे मानसी भाव लानो प्रारंभ करो। मानसी भाव को मतलब कहा है, आपके जो आराध्य ठाकुर जी हैं, जिनकी भी आप सेवा करते हैं, चाहे लड्डू गोपाल हैं, त्रिमंगलली ठाकुर जी हमारे गिरधर गोपाल हैं, जो भी आपके सेवा के अर्चावतार आपके ठाकुर जी हैं, उनको श्रृंगार करके, भोग पधरा के, आरती पूजन वंदन करके, और फिर उनकी छवि को ही नेत्रबंद करके अपने हृदय में एक कुंज बनाओ, और वह कुंज में ठाकुर जी को विराजमान करके कथा आदि जो आप सुन करके जाते हैं, उसमें जो लीला आपने सुनी, जैसे अभी होली की लीला सुनी, नौका विहार लीला सुनी, गोवर्धन धारण लीला सुनी, जल क्रीड़ा सुनी, मान लीला सुनी, ऐसे लीलाएं सुनकर के केवल खुश हो जाने से काम नहीं चले। अब भक्ति में या को प्रयोग कैसे कि आप वही लीला हमसे सुनिए, चाहे किसी से भी सुनी, वह लीला में श्री कृष्ण के रूप में अपने ठाकुर जी को देखो। आपके लड्डू गोपाल, आपके त्रिभंग लली लाल, आपके गिरधर गोपाल वह लीला में कैसे जच रहे हैं। महाराज जी, भाव तो अंतरंग है, पर फिर भी मैं कहूं, जो भी लीला, जो भी पद गाए जामे व्यासपीठ से, वहां में श्री कृष्ण की छवि जो भी मैं वर्णन करूं, मैं अपने लाल जी को ही देखूं। कटाक्ष नेत्र हैं, नेक्सी सी नासिका है, मधुर मुस्कान है, गोल गोल से गोलगप्पा से इनके गाल हैं, ऐसे मधुर से लड़ुआ से उनको मोहे, छोटे से भुजा, छोटे से हाथ, नेक्से से लाला, फिरकनी जैसे घूम रहे हैं रास में। बेनी पीछे को चल रही है, पटका यहाँ को झूल रहे हो, ऐसो चिंतन करके जब वाणी से कही जाए व्यासपीठ से, तभी सुख मिले बोलवे में। और केवल कहवे की नहीं, मैं कथा कोई की सुनूं भी हूं, तो कोई लीला अगर सुना रहे हैं, पूज्य हमारे महाराज जी सुना रहे हो, हमारे पिताजी सुना रहे हो, तो वह लीला को भी चिंतन करूं, तो मैं लाल जी को ही चिंतन करूं, हमारे लाल जी ऐसे लीला कर रहे हैं। वही मानसी है। मानसी में जाओ, नित्य नवीन सेज बनाओ, नित्य नवीन लीला कराओ, नित्य नवीन लीलान में भाव रखो। ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसे कर रहे हैं। पर याद रहे, सावधानी, अगर आपके मानसी में, एक बात हमको ब्रज के रसिक ने एक बात कही, वो बात हम आप सबसे कहें, अगर आप मानसी चिंतन में बैठते हैं और मानसी चिंतन करते समय यदि लीला में कोई ऐसा चित्र आपको दिख जाए जो नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमारी विचारधारा शुद्ध तो है नहीं, हमारा खान पान शुद्ध तो है नहीं, हमारी मानसिकता शुद्ध तो है नहीं कि मानसी में हमको अच्छा ही अच्छा दिखे। ब्रज के रसिक जन इतने इतने वर्षों तक प्रयास करते हैं, तब भी मानसी में प्रवेश नहीं कर पाते। तो हम लोगों का तो आचार विचार भोजन बड़ा अशुद्ध है, हम मानसी में कैसे प्रवेश करेंगे। तो कहीं यदि मानसी में आपको ऐसा चित्र दिख जाए या ऐसा भाव दिखे जो नहीं दिखना चाहिए, उसके बाद कम से कम 1 महीना तक मानसी में मत जाइएगा। फिर भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, सत्संग बढ़ाओ, नाम जप बढ़ाओ, रसिक जनन के चरण वंदन करो, और फिर 1 महीना बाद फिर प्रयास करो। और प्रयास करवे में फिर मानसी में कोई ऐसी स्थिति हो जो नहीं होनी चाहिए, फिर 1 महीना तक मानसी मत करो। भैया, विना महत्पाद रजोभिषेकम, श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं, जब तक महापुरुषों की रज की कण और महत्पुरुषों की वाणी पर अटूट विश्वास, अपने नाम जप पर अटूट विश्वास, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा आदि ये सब निष्ठाएं परिपूर्ण नहीं होंगी, आप मानसी में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मानसी कोई चिंतन नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, वो प्रत्यक्ष लीला है। पर प्रारंभ करो, धीरे धीरे मानसी में जाओ, चिंतन करो। अब हमको कभी कभी संशय होता है, मीराबाई ठाकुर जी की बाल लीला कैसे गा रही हैं? कृष्णदास जी, गोविंद स्वामी, सूरदास जी, इन सबको ठाकुर जी की बाल लीला का दर्शन कैसे हो रहा है? ये सब मानसी में दर्शन करते हैं।
नेत्र बंद करके मन में चिंतन करते हैं उस लीला का, और वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसे भाव इनको दिखते हैं जो कहीं लिखे हुए नहीं है। अब सूरदास जी की मानसी का भाव है क्या? घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। सूरदास जी के मानसी का भाव है। सूरदास जी के मानसी का भाव है, तेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, साची कहो वृष भानु दुलारी,